मैं कुछ प्रश्न कर रहा था यूपीएससी 2009 के। तो मुझे 3 टाइप के क्वेश्चन दिखे, बहुत ही मतलब सिंपल कॉमन सेंस लग सकता है। देखो, पहला प्रश्न कि भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। ठीक है, समझ आता है कि कोई वर्ड एक तो एक्सट्रीम है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा देखो, केरल की मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है। सोच के देखो, वही थोरियम से ही यूरेनियम निकलेगा, मतलब अगर केरल में वो होंगे तो मतलब पहला गलत है कि कोई नहीं है। लेकिन अगर पहला सही है तो दूसरा गलत है। मतलब एक्सट्रीम देख लो, ना तो एक ना तो दो, या फिर एक और दो, ये वाले तो हट ही गए। केवल एक केवल दो में है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम से निकाल सकते हो। मतलब नॉर्मल कॉमन सेंस। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, लाइक एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, भारत के जनसंख्या घनत्व में 1951 से 2001 के बीच 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई। दूसरा देखो, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 1951 से 2001 दोगुनी हुई। मतलब एक में बोल रहा है 3 गुनी, एक में बोल रहा है 2 गुनी। मतलब समझ सकते हो कि या तो एक सही है या तो दो सही है। मतलब डायरेक्ट दोनों तो सही नहीं हो सकते, मतलब ऑप्शन बी के कोई चांसेस नहीं बनते। तो अगर 3 क्वेश्चन में या फिर 3 ऑप्शन में एलिमिनेट करना है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। एक शायद और कोई क्वेश्चन था, मतलब शायद शिशु मृत्यु दर वाला, वो भी मैं दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड। भारत की ये तो हाँ, ये क्वेश्चन देखो, शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु का आकलन करती है। ठीक है, समझ आ रहा है, चलो कॉन्सेप्ट है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर मृत शिशुओं की संख्या है। मतलब पहला देखो, 1 महीने के अंदर होने वाले शिशु मृत्यु का आकलन। दूसरे में बोल रहा है 1 वर्ष के भीतर या किसी वर्ष के भीतर। तो ये भी समझ आ रहा है कि दोनों दोनों में से कोई एक ही सही होगा या फिर दोनों गलत होंगे। दोनों इसलिए गलत है क्योंकि एक साल में 1000 जीवित जन्मों पर ऐसा कुछ होता है। तो मतलब अगर हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 3 एलिमिनेट करके चौथा निकाला जाए। 2 भी अगर एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो ज़्यादा चांसेस है। अगर 50-50 भी कर पा रहे हैं तो सही रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन मुझे दिखे।